प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 19 दिनांक 17/11/2020 उपविषय है सूक्ति मौक्तिकम यानी सूक्ति रूपी मोती कहिए या माला। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूक्ति मौक्तिकम यानी सूक्ति रूपी मोती नामक पाठ से श्लोक संख्या 4, 5 व 6 का अध्ययन करेंगे। अब पहले है श्लोक संख्या 4। पिबन्ति नद्या स्वयमेविनाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। ये हमारा श्लोक था। ये हमारा सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। अब हम इसका अन्वय करेंगे। नद्यः स्वयं एव अम्बा न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। अब जब हम इसको लिखेंगे तो पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथम भाग में संकलित सूक्ति मौक्तिकम शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि हमें विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से परोपकार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब उसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। जो हमारा श्लोक है इसका क्या व्याख्या होगी, क्या अर्थ होगा, और वो व्याख्या हम अन्वय के आधार पर करते हैं। नद्यः स्वयं एव अम्बा न पिबन्ति। नद्या का मतलब नदी, स्वयं का मतलब अपने आप, एव का मतलब ही, अम्बा का मतलब अपना पानी, न का मतलब नहीं, पिबन्ति का मतलब पीती हैं। नदियां स्वयं ही अपना पानी नहीं पीती हैं। वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति। पेड़ स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। वारिवाह, वारिवाह कहते हैं बादल। खलु निश्चित रूप से, सस्य फसल कहिए या अनाज, न अदंती नहीं खाते हैं। बादल स्वयं अपनी फसल को नहीं खाते हैं। उसके बाद सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। वैसे ही सज्जनों की जो विभूति होती है, जो संपत्ति होती है, विभूति कहते हैं संपत्ति, परोपकाराय परोपकार के लिए होता, दूसरों की भलाई के लिए, भवन्ति का मतलब होती हैं। तो कहने का मतलब है नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, बादल निश्चित रूप से फसलों को नहीं खाते हैं। सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति दूसरे व्यक्ति के परोपकार के लिए ही होती हैं। अब अगला श्लोक है हमारा। गुणेष्वेभि कर्तव्या प्रयत्न पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वर अगुणैः समः। अब इसका हम अन्वय करेंगे। पुरुष ही सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न। अब इसकी हम प्रसंग हमने आपको बताया। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 में संकलित सूक्ति मौक्तिकम शीर्षक से अवतरित है। यह जो हमारा जो श्लोक है, ये हमारा मृच्छ कटिकम से लिया गया है। इसमें शूद्रक द्वारा विरचित मृच्छ कटिकम नामक नाटक से संकलित इस श्लोक में कवि गुणों के महत्व का प्रतिपादन करते हुए हमें गुणवान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब इसकी व्याख्या करेंगे। पुरुष ही मनुष्यों को या पुरुषों को सदा हमेशा गुणेषु गुणों को ही एव कहते ही प्रयत्न कर्तव्य गुणों को ही बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों को ही बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद है गुणयुक्त दरिद्रापि। गुणवान गरीब होते हुए भी, यदि गुणवान व्यक्ति गरीब भी है होते हुए भी, अगुण गुणहीन ईश्वर ही धनवान व्यक्ति के बराबर, समा कहते बराबर नहीं होता। गुणवान गरीब होते हुए भी गुणहीन धनवान व्यक्ति के बराबर नहीं होता, अर्थात उससे महान होता है। कहने का मतलब है व्यक्ति को हमेशा गुणों को बढ़ाने के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए। गुणवान व्यक्ति यदि गरीब भी है तो वह गुणहीन
धनवान व्यक्ति के समान नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है गुणहीन व्यक्ति से गुणवान दरिद्र व्यक्ति अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। उसके बाद हमारा अगला श्लोक है आरंभ गुरवी शयन क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये विमैत्री खल सज्जनाना। ये हमारा नीति शतकम से लिया गया है। इसका अब हम अन्वय करेंगे। आरंभ गुरवी क्रमिना क्षीणा पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाया एव खल सज्जनानाम मैत्री भवति। अब इसके बाद अब हम इसका अर्थ जानेंगे। अब हमारे इस छठे श्लोक की हिंदी अनुवाद क्या होगा वो हम जानेंगे, और उससे पहले प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमों भाग में संकलित सूक्ति मौक्तिकम शीर्षक से अवतरित है। ये जो हमारा श्लोक नीति शतकम से लिया गया है, इसमें कवि ने हमें छाया के दृष्टांत के माध्यम से दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में अंतर बता रहे हैं। अब इसकी व्याख्या जानते हैं। आरंभ गुरवी का मतलब शुरू में बड़ी। आरंभ गुरवी, आरंभ का मतलब शुरू में बड़ी। क्रमिना क्षयिना, और फिर क्रम से क्षयिना कहते हैं घटती हुई। पुरा लघ्वी, पहले छोटी। पश्चात और बाद में वृद्धिमती, वृद्धिमती का मतलब बाद में बढ़ती हुई। दिनस्य, दिन की। पूर्वार्ध, दिन की पहले आधे भाग और बाद वाले आधे भाग में। छाया भिन्न, जो छाया होती है वह भिन्न होते हुए, अलग अलग होते हुए, की भांति, इव कहते की भांति। खल सज्जना नाम, दुष्टों की और सज्जन व्यक्तियों की मैत्री, मित्रता भवती होती है। तो कहने का मतलब है जो दुष्टों की यानी दुष्ट जनों की संगति कैसी होती है। आरंभ गुरवी, शुरू में तो बड़ी होती है, परंतु क्रमेण क्षीणा, लेकिन बाद में फिर वह क्रम से घटती चली जाती है। परंतु सज्जन व्यक्तियों की जो मित्रता होती है पुरा लघ्वी, शुरू में तो लघु होती है अर्थात छोटी होती है। पश्चात च वृद्धिमती, लेकिन बाद में वृद्धि को प्राप्त होती है, बाद में वह बढ़ती हुई जाती है। जिस तरह से दिन के आधे भाग में यानी दिन के पूर्वार्ध में, दिन के पहले भाग में छाया पहले लंबी होती है, उसके बाद वह धीरे 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 छोटी होती चली जाती है, और दिन के परार्ध में, परार्ध का मतलब 12 बजे के बाद जो छाया क्या होती है, पहले छोटी होती है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। इस प्रकार की ही सज्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्तियों और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है। इस तरह से हमें सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता को समझना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि निर्देशानुसारेण लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें निर्देश के अनुसार देने हैं। पुरुष ही किमर्थम प्रयत्न कर्तव्य, मनुष्य को किसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। तो मनुष्य गुणेषु प्रयत्न कर्तव्य, तो इसका क्या आएगा, पुरुष है ही, पुरुष के द्वारा ये लिखेंगे। उसके बाद गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य, कहने का मतलब है मनुष्य को गुणों के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए। सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवती, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सज्जना नाम मैत्री पुरा लघ्वी, पहले तो छोटी, उसके बाद पश्चात च, पश्चात का मतलब बाद में, कैसी होती है, वृद्धिमती,
वृद्धि मति भवति। कहने का मतलब है शुरू में तो छोटी और बाद में बढ़ती हुई जाती है। उसके बाद नद्यः स्वयं किम न पिबन्ति, नदियां स्वयं क्या नहीं पीती हैं, नदियां स्वयं अम्बः न पिबन्ति, अपना पानी नहीं पीती हैं। उसके बाद अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् मंजूषातः शब्दान् चित्वा पूरयत्, नीचे लिखे गए जो श्लोक है उसके अन्वय को मंजूषा से शब्दों लेकर के चुन करके हमें भरना है। वृक्षा का मतलब पेड़ों को, अम्बा का मतलब पानी, विभूतिया का मतलब संपत्ति, वारिवाह का मतलब बादल। अब इसमें हम भरेंगे नद्यः स्वयं एव, नदियां स्वयं क्या नहीं पीती हैं, अम्बः, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अम्बः, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। उसके बाद है खालिस्तान फलम स्वयं फलम न खादंती, फल कौन नहीं खाते हैं, वृक्षः, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वृक्षः स्वयं फलानी न खादंती। उसके बाद अगला है हमारा खालिस्तान खलु सस्यम न अदंती, इसका आएगा वारी वाह, यानी बादल, वारी वाह बादल स्वयं सस्यम यानी फसल को नहीं खाते हैं। सताम सज्जनों की, विभूतिया, विभूतिया का मतलब संपत्ति, परोपकाराय भवंती, परोपकार के लिए होती हैं, तो अंत वाले में क्या आएगा विभूतिया। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है।